अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हैं सबके। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो जी सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, जिसको गुज़रे हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है। बट ये है कि आपको अंदाज़ा होगा ही, जो हाउस वाइफ्स होती हैं ना, बल्कि कोई भी वाइफ्स होती हैं, वो बड़ी ईद पे कितनी ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती हैं कि गोश्त वगैरह वाला सीन तो होता ही होता है, आना जाना भी लगा रहता है। क्योंकि रमज़ान की जो ईद होती है उसमें ज़रा आपका एनर्जी लेवल थोड़ा लो होता है ना, तो वो इतना ज़्यादा आना जाना भी नहीं होता। लोग प्रेफर करते हैं कि रेस्ट कर लें थोड़ा, लेकिन बड़ी ईद पे तो माशाल्लाह सब चार्ज हुए होते हैं। तो खैर हमारे घर में भी ऐसे ही था, अपने काम भी बहुत थे और फिर छोटा मोटा आना जाना भी लगा ही रहता है। तो इस टाइम ना सुबह का टाइम है, बिल्कुल सुबह सुबह का। मैं सो के उठी थी और मुस्तफ़ा जो है नमाज़ पढ़ के आ चुका था, और अभी हम गंदे मंदे जो है ना फिर रहे थे। मैं मम्मा की तरफ ही थी, तो इस बार मैंने ना कहा मम्मा से कि आप अपना डिज़र्ट तो बनाएं, जो सेवइयाँ होती हैं एक्चुअली दूध वाली जो होती हैं। साथ मैंने कहा कि मैं अपनी पसंद का डिज़र्ट भी बना लेती हूँ ताकि ज़रा डिफरेंट हो जाए ना। तो बस उस काम के लिए जो है मैंने मैरी बिस्किट्स लिए थे और उनको जो है शॉपिंग बैग में डाल के मैं उनकी कुट लगा रही हूँ फुल टाइम। और उनको मैंने अच्छे तरीके से क्रश कर लिया था और जो है ना डिश में निकाल दिया था। साथ में 2 कैंडी बिस्किट के पैक्स थे, उनको भी मैंने ऐसे क्रश करके अभी बैग के अंदर ही रखा हुआ है। अगर आपके पास चॉपर है जिसमें आप चॉप कर सकते हैं तो छोटे वाला जो होता है उसमें कर लें। थोड़ा सा फ्लेकी फ्लेकी रखना, बहुत ज़्यादा इसको क्रश नहीं कर देना, तो फिर ये ऐसे घुल से जाते हैं, मज़े के नहीं लगते। थोड़ा सा क्रंच हो तो अच्छा लगता है। तो बस जी वो कर दिया था। मैंगो का एक बड़ा सा मैंगो लिया था और उसका जो है ना क्यूब्स कट करके रख लिए थे, और फ्रूट कॉकटेल जो है उसको भी मैंने उसका सिरप अलग करके ना, और जो उसके फ्रूट्स थे जितने वो भी निकाल के रख लिए थे। बस अब मैं मिल्क पैक या कोई भी क्रीम हो आपके पास, हमारे घर एक मिल्क पैक थी और एक ऑलपर्स की थी, तो मैंने दोनों ही ले ली, किसी एक ब्रांड की भी ले लें। बस जी उनको जो है निकाल के बोल में, और फिर उसके बाद आपने जो है ये सिरप डालना है कॉकटेल का, और साथ में 2 टेबलस्पून शुगर डालनी है, और इसको अच्छे तरीके से ना विस्क कर लेना है। अगर आपके पास बीटर है तो ज़रा अच्छी तरह बीट कर लें। वैसे मैं विस्क ही करती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा फ्लफ़ी क्रीम अच्छी नहीं लगती और वो थिक सी लगने लग जाती है खाने में, तो मैं इसी तरह यूज़ कर लेती हूँ। बस ये जो आपने क्रश करके बिस्किट्स रखे हुए हैं उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा दूध ऐसे स्प्रेड कर दें ताकि बेस जो है ना थोड़ी बैठ जाए। अगर बटर है तो आप इसके अंदर मिक्स कर दें और उसको अच्छे तरीके से दबा दें। वो लेकिन थोड़ा सा ना वो चीज़ केक वाली बेस बन जाती है। ये क्योंकि डिज़र्ट है और थोड़ा लाइट ही अच्छा लगता है तो मैं बटर को अवॉइड ही करती हूँ, तो दूध से सही हो जाता है बिल्कुल। मेरे पास आज कोई हेल्पर नहीं है ना, मेरे पास ट्राइपॉड है ना, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए इसको ऐसे इसकी वीडियो बनाना, लेकिन मैंने जैसे तैसे बना ही दी। बस मैंने इसके ऊपर एक पतली सी लेयर जो है ना क्रीम की डाली थी, और उसके बाद मैंने फ्रूट कॉकटेल के जो फ्रूट्स थे वो स्प्रेड कर दिए। अब मैं साथ मैंगो बीच में ऐड करती जाऊँगी। अगर आपके पास पीचेज़ हैं और वो मीठे हैं तो आड़ू जो होते हैं फिर वो ऐड कर लें, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मैंगो के साथ तो बस ये डिवाइन किस्म की मैंगो बादशाह सलामत के साथ बहुत ही मज़े की बनती है डिज़र्ट। बस जी इसको फैला दें, और उसके बाद जो है मेरी स्ट्रगल देख रहे हैं अभी आप लोग के, मैं कभी कैमरा इधर रख रही हूँ कभी उधर रख रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि मैं जो हूँ ना इसको रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि मैं ट्राइपॉड घर था और मुस्तफ़ा और सब बिज़ी थे तो मेरी हेल्प ज़रा कम लोग ही कर रहे थे। तो बस जिस तरह बिल्कुल इवनली फ्रूट सारा स्प्रेड कर दें, और उसके बाद क्रीम की एक और लेयर इसके ऊपर लगा दें और उसको अच्छे तरीके से गार्निश कर दें। और कैंडी बिस्किट जो मैंने क्रश किए थे वो मैं इसकी साइड्स पे प्रॉपर्ली स्प्रिंकल कर दूँगी, और उससे बस उससे टेस्ट भी बहुत इन्हांस होता है, बहुत चॉकलेटी और मीठा सा टेस्ट भी आ जाता है, और साथ में जो है ना इसकी लुक भी बड़ी प्यारी हो जाती है। अच्छा ये जो है ना मेरा डिज़र्ट का फाइनल लुक था, और ये जब बहुत चिल्ड हो ना, लाइक 3-1 घंटे अच्छा फ्रिज में पड़ा रहे, फिर इसका टेस्ट प्रॉपर्ली इन्हांस होता है और वो एकदम से वेल कंबाइंड सा हो जाता है, सेट हो जाता है ना। तो बस मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा थोड़ा बहुत किचन क्लियर कर लेती हूँ, जो मेरी वजह से गंद मचा था, क्योंकि मम्मा जो है ना सुबह जब ईद की सुबह जब अपना नमाज के बाद कुछ बनाती हैं ना, तो फिर वो ईच एंड एवरीथिंग फ़ौरन क्लियर कर देती हैं। तो मैंने कहा मैं भी कर दूँ, ये ना हो मेरी वजह से किचन गंदा हो। तो बस जी ये बकराज हैं, बकराज को हमने बाहर इसलिए बांधा था कि पोर्च को भी क्लीन कर दिया था ताकि जब कुर्बानी हो तो प्रॉब्लम ना हो ना, यहीं पे करते हैं। तो बस जी इनको दूर दूर बांधा हुआ था क्योंकि आपस में बहुत बैडली ये लड़ते हैं। रात सोते वक्त भी इनको दूर दूर रखा था, और जो कॉर्नर्स में गली में इधर उधर बड़े जानवर थे वो होना स्टार्ट हो गए थे,
तो बस अब थोड़ी देर में हम लोगों के भी हो जाने थे। बस जी थोड़ा सा हल्का फुल्का सा नाश्ता बनाया था, पराठे 1-2 बना लिए थे क्योंकि रात हमने कुछ ख़ास खाया नहीं था, बकरों की टेंशन में अंदर बाहर ही हो रहे थे, तो बस हमने कहा चलो थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेते हैं। और बस जी बकरे हुए और कलेजी आ गई। ये मम्मा का डिपार्टमेंट होता है, वो शुरू से ही वही बनाती हैं, और एक्चुअली हमारे घर में कोई इतने शौक़ से नहीं खाता, पापा थे तो वो खा लेते होते थे, फिर और कोई इतने शौक़ से खाता नहीं है। तो बस फिर अभी हम लोगों ने जो कसाई वगैरह आए हुए थे, हमने कहा चले उनके लिए बना लेते हैं। बस मम्मा का यही तरीका है, आटा डाल के खुश्क आटा उससे धोती हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के छोड़ देती हैं। उसके बाद ऑयल में जो है डायरेक्ट कलेजी डाली और उसमें लेमन जूस डाला और ये 2-3 मसाले डाल के बस फिर इसको वो अच्छे तरीके से ना मतलब कुक करती जाती हैं, ऑयल में ही फ्राई सा करती जाती हैं, और वो ऐसे करते करते जो है ना बन जाती है। लाइक सालन टाइप नहीं बनाती हैं, और ये बहुत मज़े की भी होती है और इजीली खाई भी जाती है। सारे थोड़ा बहुत जो है ना 3-4 पीसेस जो है आराम से जो है ना बंदा खा लेता है, क्योंकि जो सालन वाली होती है वो ज़रा हैवी भी होती है, तो ये वाली अच्छी भी लगती है और ज़रा डिफरेंट भी हो जाती है। तो बस जी ये मम्मा ने इसको काफ़ी देर पकाया अच्छे तरीके से। जब ये प्रॉपर्ली कुक हो गई तो हमने इसको सर्व कर दिया था। ये देखें जब कुक हो जाती है उसकी ऐसी शक्ल हो जाती है, ज़रा ऐसे फ्राइड सी ना। तो बस जी फिर सारा दिन तो पता है गोश्त था, हम थे, पैकेट्स बनाए, फ्रीज़ किए सब कुछ, और नेक्स्ट डे मेरी दावत थी मेरे इन-लॉज़ की तरफ। बस थोड़ी सी फ़ील आई कि हाँ भाई ईद है, और ये ना बेकरी में इतनी प्यारी इन्होंने डेकोर की हुई थी, तो मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया। मैंने कहा इतने प्यारे शीप थे तो आपको भी दिखाऊं। तो जी छोटा सा ब्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे फिर मिलूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।